नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्रिया का दूसरा नंबर क्लास करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका एक नंबर क्लास कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो मैं उसको लिंक डलवा दूंगा या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे बाबू? स्टडी ऑल मनी। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे बाबू? सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में स्टेटस भी लगाएंगे, ठीक। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक, उसमें हम लोग जो कि बढ़िया तरीका से हमने जाना था सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। सकर्मक में हमने बताया था कि सकर्मक होता है जो कर्म के साथ होता है, अकर्मक होता है यानी कर्म के बिना होता है। इतना तक आपकी बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे उसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे देखेंगे बढ़िया से। जैसे रमेश पढ़ता है। हम बताए थे ना कि इसमें सबसे पहले आपको चेक कैसे करना है कि अकर्मक है कि सकर्मक है। सबसे पहले कर्ता की पहचान करेंगे। इसमें कर्ता कर्ता कौन है? रमेश है। क्रिया क्या है? पढ़ना है। अब निकालेंगे इसको, यानी रमेश क्या पढ़ता है। रमेश क्या पढ़ता है? रमेश हो सकता है किताब पढ़ रहा हो सकता है पत्र पढ़ रहा हो सकता है कि कोई विशेष जो है कि हमारा निबंध पढ़ रहा हो या जीवन परिचय पढ़ रहा हो। यानी कुछ तो पढ़ रहा है, यानी आंसर निकल रहा है। आंसर क्या हो रहा है? आ रहा है। क्या हमेशा कहाँ लगाना है? कर्ता और क्रिया के बीच लगाना है, ठीक है। कर्म को शामिल नहीं करना है। क्लियर? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लिखते जाएंगे और आप बताएंगे कि कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है। तो ये कौन सा था बाबू, आपको पता चला? ये कौन सा क्रिया था हमारा? सकर्मक। यहाँ साइड में लिख लेंगे सकर्मक, सकर्मक। समझ में आ रहा है? आगे उदाहरण लिखेंगे, जैसे अब उदाहरण बस लिखेंगे, ठीक है। आपको बताना है, क्या करना है आपको? बस बताना है। क्लियर? डायरेक्ट उदाहरण लिखेंगे, आपको बताना है सकर्मक है कि अकर्मक है, ठीक। जैसे आकाश दिन भर खेलता है। बताएंगे बाबू? दिन भर, आकाश दिन भर खेलता है। बताइए सकर्मक है कि अकर्मक है? बताएंगे आप लोग। आकाश दिन भर खेलता है, अरे कुछ तो खेलता है। हो सकता है फुटबॉल खेलता हो सकता है क्रिकेट खेलता हो सकता है कंचा कंचा देखे ना, हो सकता है कंचा खेलता हो। यानी क्या है? आंसर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सकर्मक। अब सब में हम क्या लगा के लिखेंगे नहीं, आपको डाउट लगेगा, आप क्या करेंगे? उसको क्या लगा के देख लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, उस क्वेश्चन को हम बाइज्जत जो है कि बढ़िया तरीके से आपको क्या करेंगे, उसमें कमेंट में आपको बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देंगे, लिखेंगे राम बाजार, राम बाजार जा रहा है। अब देखेंगे राम क्या जा रहा है। बताइए, कर्ता और क्रिया के बीच में लगाएंगे कि राम क्या जा रहा है। भाई बाजार जा रहा है, क्या जा रहा है? आंसर तो निकल रहा है। बोले देना कर्म को शामिल नहीं करना है, तो राम क्या जा रहा है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना, तो इसमें क्या करना है हमको? ये क्या बोलेंगे? अकर्मक है। क्या हमारा है? अकर्मक। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? जैसे लिखेंगे आगे, अखिलेश क्या लिखेंगे? अखिलेश चिल्लाता है। यहां देखेंगे कर्ता, बोलेंगे अखिलेश
क्या चिल्लाता है? मुंह चिल्लाता है, आसमान चिल्लाता है, कौन चीज चिल्लाता है? कुछ आंसर नहीं निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा ये? अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अकर्मक। समझ में आ रहा है ना सबको बढ़िया तरीके से? ठीक है, लिखेंगे वह वह पानी में तैर वह पानी में तैर रहा है। बताएंगे क्या होगा बाबू? बताएंगे? साइड हो जा रहे हैं, बताएंगे अब इसको। वह वह पानी में तैर रहा है, बताएंगे क्या होगा? वह पानी में तैर रहा है। कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ठीक है। कौन सी का काम कर रहा है? तैरने का काम कर रहा है। वह क्या तैर रहा है? पानी तैर रहा है? नहीं पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकर्मक। इसी तरह का सेंटेंस आपको पकड़ना है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? वह फूल तोड़ती है। वह क्या तोड़ती है भाई? कुछ तो तोड़ती है, मतलब फूल तोड़ती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। वह क्या तोड़ती है? वह फूल तोड़ती है। तो फूल तोड़ती है तो क्या हो जाएगा हमारा? सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक। 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 कर्मक, ठीक है। क्लियर? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट होगा तो क्या करेगा? वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है बाबू? ध्यान देंगे। आगे लिखेंगे ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी चलाता है। बोलेंगे ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ड्राइवर क्या चलाता है भाई? क्या चलाता है? ड्राइवर क्या चलाता है? आंसर तो आ रहा है, गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी चलाता है तो क्या होता है हमारा जो है कि सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। आगे लिखेंगे मनीष गवाही दे रहा है। मनीष गवाही दे रहा है। मनीष क्या दे रहा है भाई? आंसर बताएंगे? मनीष क्या दे रहा है भाई? कुछ तो दे रहा है। कुछ में क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो मनीष क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। यहाँ पे लगाएंगे क्या? ये मतलब ये होगा कर्ता, ये होगा क्रिया, इसके बीच में लगाएंगे क्या? तो मनीष क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बादल बरस रहा है। बोलेंगे बादल बरस रहा है। बादल बरस रहा है। आप लिखेंगे बादल क्या बरस रहा है? बादल मतलब बादल क्या बरस रहा है भाई? बोलेंगे कि पानी बरस रहा है। बहुत लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? पानी बरस रहा है। चलिए कमेंट में बताइए, बताइए तो बाबू कि सकर्मक होगा क्या कर्मक होगा? 2 मिनट का टाइम देते हैं, बताइए। बताइए बाबू। बादल क्या बरस रहे हैं? पानी बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं? कुछ पता नहीं चल रहा है। बादल क्या बरस रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। बादल क्या बरस रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो कि अकर्मक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अकर्मक। बादल क्या 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 बरस रहा है? क्या हो जाएगा हमारा? अकर्मक हो जाएगा। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है बाबू? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको उतारेंगे हम। साइड हो जा रहे हैं, उतारिए। चलिए उतारते रहेंगे बाबू। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं इधर साइड में, लिखते हैं। इतना उदाहरण काफी है। अब लिखेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं।
यानी सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बाबू? दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ध्यान देंगे कौन कौन? एक होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या होता है? एक कर्मक। एक होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक होता है द्विकर्मक। क्या होता है? एक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? जैसे ध्यान देंगे, मनीष आम खाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाना क्या हो जाएगा? क्रिया। आम क्या हो जाएगा? कर्म। पता तो है हमको कि खाना क्या है, सकर्मक में है, लेकिन क्या एक ही कर्म निकल रहा है इसमें? इसमें कर्म क्या हो रहा है बाबू? एक कर्म निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक कर्म। तो क्या हो जाएगा? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? एक कर्म निकल रहा है तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ये क्या बनेगा? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अभी उदाहरण लिखेंगे। जैसे क्या होता है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया में एक कर्म होगा, दुई कर्मक सकर्मक क्रिया में क्या होगा? दो गो कर्म होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है किसी को? सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? दूसरा उदाहरण बताएंगे। जैसे लिखेंगे बढ़िया तरीके से, मनी ने मनी ने छात्रों को गणित पढ़ाई। ध्यान देंगे, मनी ने छात्रों को गणित पढ़ाई। बताएंगे इसमें, मनी ने छात्रों को गणित पढ़ाई। तो ध्यान देंगे इसमें मनी क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है। छात्र क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। गणित भी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। पढ़ाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, एक गो कर्म दो गो कर्म। जब दो गो कर्म दिख जाएगा तो क्या बोलेंगे? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएंगे? बोल देंगे बाबू, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत नहीं? एक उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे लिखेंगे, मनी ने छात्रों को पढ़ाया। बताएंगे कौन सा है? सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक में कौन सा है? एक कर्मक है कि द्विकर्मक? तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? मनी ने छात्रों को पढ़ाया। बस छात्र ही तो है एक हमारा कर्म, और तो कोई कर्म नहीं दिख रहा है। तो क्या बनेगा? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या बनेगा यहाँ पे हमारा? एक कर्मक कर्मक सकर्मक क्रिया। चलिए उतारेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। इसको उतारिए, बढ़िया तरीके से उतारेंगे आप लोग। ठीक है। यानी सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बाबू? दो होते हैं। एक तो होता है हमारा एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? चलिए बाबू, मिटका दें, इसको उतार लीजिए बढ़िया से। इसको उतारिए। चलिए मिटका देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे,
जुगेश ने रेखा को वचन दिया। ध्यान देंगे क्या होगा, यानी जुगेश ने रेखा को वचन दिया। क्या हमने बोला, जुगेश को रेखा ने, सॉरी, जुगेश ने रेखा को वचन दिया। इसमें ध्यान देंगे हमारा क्या हो जाएगा, जुगेश, ये को क्या होगा, रेखा पहले कर्म होगा, दूसरा क्या होगा, वचन। वचन क्या होगा, ये कर्म होगा, ये को कर्म, दो को कर्म, तो क्या बनेगा, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या बनेगा, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे। आगे लिखेंगे जैसे राम, लिखेंगे बढ़िया तरीके से, राम ने किराएदार को, राम ने किराएदार को मकान दिखाया। मकान दिखाया। एक तो क्या हो जाएगा, किराएदार ने हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, मकान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी हमारा कितना, राम ने किराएदार को मकान दिखाया। एक तो कर्म कौन है, किराएदार है, दूसरा कौन है, मकान है। दो को कर्म हो गया तो क्या बोलेंगे, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। क्या बन जाएगा अभी, द्विकर्मक सकर्मक, यानी यही वाला उतर जाएगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उदाहरण एक और ले लेंगे, बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दुकानदार, दुकानदार ने ग्राहक, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। पुस्तक दी, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक तो ग्राहक हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, पुस्तक। यानी ये क्या हो जाएगा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ये भी क्या बनेगा बाबू हमारा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है। अब ध्यान देंगे इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, ग्राहक क्या होता है हमारा, जो है कि ग्राहक क्या होता है, सजीव कर्म होता है। क्या होता है, सजीव कर्म। जबकि पुस्तक क्या हो जाएगा, निर्जीव कर्म हो जाएगा। कभी पुस्तक बोलेगा तो नहीं ना कि उठ के खुद चलने लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, निर्जीव कर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको अप्रत्यक्ष कर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म। यानी जो हमारा ना, जो 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 सजीव होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। जबकि निर्जीव को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी गलत बता रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या हो, ये प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। निर्जीव क्या होता है, प्रत्यक्ष कर्म होता है, जबकि सजीव क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर्म होता है। समझ में आ रहा है। अप्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं, गौण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गौण कर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौण कर्म भी, गौण कर्म भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसको मुख्य, क्या बोल देंगे, मुख्य कर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य कर्म भी बोलते हैं। इसको गौण कर्म बोलते हैं, इसको मुख्य कर्म बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया तरीके से, ठीक है। उतारते रहेंगे, समझते रहेंगे। इसमें क्या होता है, सजीव में कौन या किसको लगाकर, कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म को ढूंढा जाता है। कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म को क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म को ढूंढा जाता है। जबकि, जबकि क्या लगाकर
जबकि क्या लगाकर निर्जीव कर्म को ढूंढा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं, लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, राजा ने गरीब को राजा ने गरीब को दान दिया। बताएंगे, ध्यान देंगे इसमें। राजा ने गरीब को दान दिया। हम आपसे पूछ लें कि इसमें कौन सा कारक है, तो बताएंगे कर्ता ने कर्म को दिख जाता है तो कौन सा बोलते हैं? कर्म कारक। क्या बोलते हैं? कर्म कारक। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पे को दिखा है। अच्छा बताइए, दान हमारा जो दिया जाता है क्या वापिस लिया जाता है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो जो जो चीज हमारा जो हो गया, जो वापिस नहीं लिया जाता है, वो कहाँ चला जाता है बाबू? वो हमारा संप्रदान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? संप्रदान में चला जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत नहीं? यानी क्या होगा, राजा ने गरीब को दान दिया, तो इसमें क्या होगा हमारा जो है कि इसमें जो है कि दान देना क्या होता है? दान देने के बाद जो चीज वापस नहीं लिया जाता है वो किस में चला जाता है? संप्रदान में चला जाता है, यानी संप्रदान कारक में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा बाबू? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। गरीब, यानी इस गरीब को क्या होगा यहाँ पे बाबू? हमारा गरीब को नहीं है, क्या हो जाए? गरीब के लिए, गरीब के लिए। देखिए, राजा ने गरीब को दान दिया, यानी गरीब के लिए दान दिया, तो क्या बन जाएगा? के लिए किस में जाता है? संप्रदान में। संप्रदान कारक। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे अब लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे जैसे लिख लेंगे, एक वाक्य में एक वाक्य में एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। 2 कारक नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? यानी एक वाक्य में 8 कारकों मत जो है कि आठों के आठों कारक मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? अब ध्यान देंगे, जब देने की बात की जाएगी तब जब जब देने की बात की जाए बात की जाए जब देने की बात की जाए, यानी जब कुछ दिया जाता है तो उसमें ध्यान देंगे, उसमें सबसे पहले क्या होता है? एक सही चीज दिया जाएगा। एक तो हमारा गलत चीज दिया जाएगा। सही सही चीज में भी 2 होगा, सही चीज में भी 2। एक तो वापस लिया जाएगा, एक क्या हो जाएगा? वापस लिया जाएगा, यानी एक वापस लिया जाए लिया जाए एक वापस न लिया जाए। अब ध्यान देंगे, सही चीज में ऐसा क्या है कि जो वापस लिया जा सकता है? ठीक है,
बताएंगे बाबू, बताएंगे। जैसे क्या हो जाएगा सही चीज में, जैसे मान लेते हैं हमने किताब लिया, तो किताब बाबू वापस करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उधार हो गया, उधार वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि रख लेंगे, बिल्कुल वापस करेंगे। अब वापस नहीं किया जाएगा, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, इनाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पुरस्कार हो जाएगा, इनाम हो जाएगा, दान हो जाएगा। क्या कभी ये वापस लिया जाता है क्या बाबू, बताएंगे? तो नहीं। अब गलत चीज की बात करेंगे, गलत चीज में ध्यान देंगे, भी दो होता है। एक तो वापस किया जाएगा, एक वापस ना किया जाए। एक वापस न किया जाए, यानी न की जाए। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ध्यान देंगे, जो वापस किया जाता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं तंबाकू हो गया, तंबाकू, तंबाकू वापस किया ही जाता है, बिल्कुल देखते हैं, बनाते रहेंगे। और बबलू, ठीक है, ले, वो दिन तक के खेले रहनी है, जाम के किया हुआ होता है ना। समझ में आ रहा है? यानी कहते हैं ना, आज हमको उधार दे दो, कल मार्केट जाएंगे तो लाके दे देंगे। यानी क्या होता है, ये भी उधार चलता है, यानी वापस किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा, सिगरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तमाम प्रकार की हो जाएंगी। ये सब क्या है, खराब चीज है। लेकिन क्या होता है, ये वापस हो सकता है। अब खराब चीज में क्या वापस नहीं हो सकता, वो ध्यान देंगे। जैसे सांप, अब किसी को श्राप दे दो बाबू, वापिस होगा नहीं। बदुआ, समझ में आ रहा है? श्राप, बदुआ, समझ में आ रहा है? ये क्या होगा, वापिस नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक नोट में लिखेंगे, लिखेंगे बढ़िया से, बढ़िया तरीके से। सही चीज लिखेंगे, सही चीज जो वापस, सही चीज जो वापस न दी जाए, सही चीज जो वापस न दी जाए, वहां पर, वहां पर संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होता है। कर्म कारक नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा। लेकिन बचे हुए तीनों में कर्म कारक होता है। समझ में आ रहा है? यानी जो हमारा सही चीज है उसमें जो वापस जो किया जाता है, वो क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक में होता है। क्या होता है, वापस सॉरी, जो हमारा सही चीज होता है जो वापस न दी जाती है, वहां पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। यानी सही चीज जो वापस न दी जाए, वहां पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। बाकी सब में क्या होता है, हमारा जो है कि कर्म कारक होता है। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बाबू, उतार लेंगे बढ़िया तरीके से। तो क्या है, हमारा सही चीज में वापस नहीं दिया जाए यानी पुरस्कार, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये क्या होता है, बस यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान में जाएगा। हाईलाइट करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी सब किस में जाएगा, कर्म कारक में। क्लियर? चलिए, इतना उतार लेंगे, इतना उतारिए। उतारेंगे बढ़िया तरीके से। उतारिए। चलिए इसको क्लीन करते हैं अब। उतर गया है।
सर्दी ऐसा पकड़ा है कि एकदम क्या बताएं, बुरा हाल कर रखा है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, मेहनत हम लोग जी जान से करेंगे। आप हो चाहे हम हो, किसी भी परिस्थिति में हम लोग जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। कहा जाता है ना कि मंजिल इतना आसान नहीं होता है, समझ में आ रहा है, मंजिल इतना आसान नहीं होता है पाना, नहीं तो हर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला ही होता है। समझ में आ रहा है, अगर सरकारी नौकरी इतना आसान होता तो सब कोई क्यों नहीं ले लेता। क्लियर समझ में आ रहा है, यानी आपको मेहनत करना है बढ़िया तरीके से, घबराना नहीं है। हो सकता है एक बार असफल हो जाए, दो बार असफल हो जाए, तीन बार असफल हो जाए, आप भी ठान लेंगे कि क्यों असफल हो रहे हैं, गलतियों को सुधारेंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, घबराएंगे नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं घबराएंगे, हताश निराश नहीं होंगे कभी भी आप। ठीक, इस बात को अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, प्रयोग, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो लिख लेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं बाबू, 5 होते हैं। ध्यान देंगे, पहला कौन सा होता है हमारा, पहला होता है पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ रहा है ना सबको बढ़िया तरीके से, ध्यान देंगे। दूसरा होता है, दूसरा हमारा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा होता है, तीसरा होता है नाम धातु। चौथा होता है, ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से आप लोग लिखेंगे, चौथा होता है कृदंत क्रिया। पांचवा होता है, इसमें इसका अंतिम कौन सा, संयुक्त क्रिया। समझ में आ रहा है सबको बढ़िया तरीके से, यानी क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। हमने पांचों के पांचों हमने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, बढ़िया तरीके से अब एक एक करके हम बढ़िया से समझेंगे कि क्या होता है। हेडिंग बनाएंगे, पूर्वकालिक क्रिया, क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया देखेंगे। ठीक है, जैसे लिखेंगे, जब एक कार्य, जब एक कार्य के तुरंत बाद, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, होना पाया जाए, अच्छे से लिख देते हैं इसको, यानी जब एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य का होना पाया जाए, क्या कहलाता है बाबू, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। यानी एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, क्या कहलाता है हमारा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अब इधर उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, इतना उतारिए पहले, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे, उदाहरण नंबर 1, मनीष पढ़कर
मनीष पढ़कर चला गया। पहले तो पढ़ा, दूसरा में क्या किया, चला गया। तो पढ़ना, यहाँ पे क्या है, चलन, चला यानी चलना। तो पढ़ना जो हमारा है वो हो जाएगा, ये पढ़ना क्या हुआ, पहले हुआ है, क्या हुआ है, पहले हुआ है, क्या हुआ है, पहले हुआ। जो पहले हुआ तो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक हो जाएगा, पूर्वकालिक। ये चलना क्या हुआ, बाद में हुआ, बाद में। तो क्या हो जाएगा ये बाबू, ये क्या होगा बताएंगे, बाद वाला क्या होगा, बताइए। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, किसी को दिक्कत? यानी मनीष पढ़कर चला गया। पढ़ना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है, जो कि हमारा ये पहले कार्य हुआ, ठीक है। चलिए आगे उदाहरण लिखेंगे, लिखेंगे बढ़िया तरीके से। वह चाय पीकर सो गया। वह चाय पीकर सो गया। पहले क्या किया उसने, चाय पिया, तो चाय क्या हो जाएगा हमारा, पूर्वकालिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे, आगे लिखेंगे, वह खेल कर, वह खेल कर पढ़ने लगा। सबसे पहले क्या किया उसने, खेला। तो खेलना क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि पूर्वकालिक पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक पद यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, तो बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ रहा है। आगे लिखेंगे, जैसे मनी, लिखेंगे मनी अभी सोकर उठा है। अब ध्यान देंगे, मनी जो है अभी सोकर उठा है। तो सबसे पहले क्या किया है वो क्या था, वो सोया था, तब जाके क्या किया है, उठा है। तो पहले क्या था, सोया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोकर जो क्या होगा हमारा, जो यानी सोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको क्लीन करिए बढ़िया तरीके से, मतलब क्लीन कर दे बाबू, उतर गया, क्लीन कर दे अब। चलिए अब अगला लिखेंगे, दूसरा क्या है हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जब कार्य, लिखेंगे बढ़िया तरीके से, जब कार्य अन्य व्यक्ति, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, से कराया जाए, जब कार्य जो है कि अन्य व्यक्ति से कराया जाए, तो क्या होता है हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक है। जैसे पहला इसमें लिखेंगे, जैसे लिखेंगे मनीष ने, मनीष ने सुषमा से सब्जी बनवाई, सब्जी, ध्यान देंगे, इसमें मनीष काम नहीं कर रहा है, किससे काम करा रहा है, सुषमा से करा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि इसमें प्रेरणा, प्रेरणा की बात हो रही है, यानी प्रेरणा दे के क्या कर रहा है, कार्य करा रहा है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखेंगे दूसरा, मालिक ने
नौकर से मालिक ने नौकर से पोछा लगवाई। यानी मालिक क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है किसको, नौकर को, क्या कराने के लिए, पोछा कराने के लिए, यानी पोछा करवाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। यानी कार्य अपने न करके किसी और से कार्य कराया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा। माली ने मालिक को माली ने मालिक को रुपए रखने को कहा। रखने को कहा, यानी ध्यान देंगे जो माली है, माली को क्या कर रहा है, रुपये रखने के लिए कह रहा है, यानी ये आदेश दे रहा है किसको, मालिक को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब भी किसी को आदेश देते हैं यानी प्रेरणा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर लिखेंगे। अध्यापक ने छात्रों से सफाई कराई या करवाई। अच्छा सा लिख देते, नहीं तो लग रहा है कखाई हो रहा है, समझ में आ रहा है, करवाई। यानी अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई, यानी अध्यापक क्या कर रहा है, छात्रों से काम करा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्रेरणा की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी छात्र स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किससे करा रहा है, छात्र से काम करा रहा है। ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अब चलेंगे तीसरा हमारा जो बन जाएगा अब इसके बाद वाला, नाम धातु क्रिया। ये लिख दे, क्या हट जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगला लिखते हैं, नाम धातु क्रिया, तीसरा नंबर है। ठीक है, चलिए नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अब समझ जाएंगे ऐसे ही। कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है, नाम धातु क्रिया। अब लिखेंगे इसकी परिभाषा क्या होता है, वे क्रिया जो संज्ञा, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। नाम धातु क्रिया कौन से होते हैं कि वे वे जो है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा लाठी, लिखेंगे जैसे लाठी, लाठी से क्या हो जाए, लठियाना, लठियाना, लाठी से क्या हो जाएगा, लठियाना। लाठी क्या होता है, संज्ञा होता है। अगला देखेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा हाथ, हाथ से क्या बनेगा, हथियाना। हाथ भी क्या है हमारा, हाथ क्या है, संज्ञा है। जैसे बात, बात से क्या बनेगा, बतियाना, बतियाना। ठीक है, ये क्या बन रहा है, क्रिया बन रहा है। अब आगे लिखेंगे, जैसे लात, लात से क्या बन जाएगा, बात से बतियाना, जैसे लात से लतियाना, लतियाना। लात क्या है, ये भी क्या हमारा, ये भी क्या है, संज्ञा है। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से सबको, उतारेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे गाली, गाली से क्या बनेगा, गरियाना, गाली से
गरियाना। ठीक है, आगे चलते हैं अब यहाँ पे। अब चलते जैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगा लंगड़ा। क्या लिखेंगे? लंगड़ा से लिखेंगे लंगड़ा। लंगड़ा क्या है? विशेषण है, तो लंगड़ा से बनेगा लंगड़ाना। लंगड़ाना। ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे शर्म। शर्म, शर्म से क्या हो जाएगा? शर्माना। 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 क्लियर? क्लियर समझ में आ रहा है? शर्म से क्या बनेगा? शर्माना। शर्माना। क्लियर समझ में आ रहा है? आगे लिखेंगे जैसे लाज। लजाना। लाज से क्या बनेगा? लजाना। लिखेंगे। लाज से क्या बनेगा? ल जाना। ठीक है, जैसे अपना। अपना क्या है? सर्वनाम है, तो अपनाना हो जाएगा। अपना से क्या हो जाएगा? अपनाना। आगे लिखेंगे ठंडा। ठंडा क्या है बाबू? ठंडा क्या है? विशेषण है, तो ठंडा से क्या बना? ठंडाना। ठंडाना। ठंडा। ठंडा लिखे हैं कि ठंडा? गड़बड़ लिखे हैं यहाँ पे। ढक्कन होता है ना ठंडा। ठंडा। ठंडा से ठंडाना। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? यानी इसमें क्या हो गया? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और विशेषण। सबसे हमारा क्या बन रहा है इसमें। ठीक है, क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं है? जैसे लाठी से लठियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गाली से गरियाना। जैसे ध्यान देंगे, लंगड़ा से लंगड़ाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, अपना से अपनाना, ठंडा से ठंडाना। क्लियर? इसमें ईयाना और आना प्रत्यय से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगते हैं हमारा जो है कि ईयाना और आना। ईयाना और आना से निर्मित होते हैं। निर्मित होते हैं। कौन सी निर्मित होते हैं बाबू? कौन सा निर्मित होते हैं? नाम धातु। क्या होते हैं? नाम धातु। नाम धातु क्रिया कैसे निर्मित होते हैं? याना और आना प्रत्यय से। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ रहा सबको? चलिए इसको क्लीन करें अब। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब चौथा लिखेंगे, यानी कृदंत क्रिया। क्या लिखेंगे? कृदंत क्रिया। लिखेंगे इसमें वे क्रिया, वे क्रिया, वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय, जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है। ना प्रत्यय नहीं होता है, क्या कहलाता है? कृदंत क्रिया कहलाता है। यानी वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है क्या कहलाता है? कृदंत क्रिया कहलाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? जैसे ध्यान देंगे, जैसे खेल, तो खेल से क्या बनता है? खेलना। तो ये में ना प्रत्यय नहीं रहेगा, तो इसमें क्या बनेगा? खेलेगा।
क्या बनेगा? खेलेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं चल लिखा है, तो क्या बन जाएगा? चलेगा। यहाँ स्त्री रहती तो क्या हो जाएगा? खेलेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलेगी। यानी एगा और एगी का इसमें क्या होता है? एगा और एगी प्रत्यय लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे लिखेंगे। जैसे जैसे और लिख लेंगे यहाँ पे। और कोई उदाहरण बताइए अपने मन से, याद आ रहा है आपको? जैसे जैसे मान लेते हैं नाच, तो क्या बनता है? नाचना, तो बोल देंगे नाचेगा। क्या बोल देंगे? नाचेगा। क्या बोल देंगे? नाचेगी। एगा और एगी प्रत्यय इसमें लगता है, ठीक है। क्लियर? सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? अब अगला हमारा जो है अंतिम इसमें का संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। चलिए संयुक्त क्रिया को अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, उतार लेंगे बढ़िया तरीके से सब लोग, और नोट्स बनाते रहेंगे। और साथ साथ में क्या करेंगे? याद करने का प्रयास करेंगे। हमने क्या बताया? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होते हैं? वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? कृदंत क्रिया। क्रिया क्या मतलब जो भी क्रिया का क्या परिभाषा होता है? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें ना को ही नहीं जोड़ना है। जब ना को नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कृदंत क्रिया हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे खेल का बनेगा खेलेगा या खेलेगी, चल का चलेगा चलेगी, नाच का नाचेगा नाचेगी। इसमें क्या बनता है? एगा और एगी क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं। एगा और एगी प्रत्यय लगते हैं हमेशा, ठीक है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्लास करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे प्रॉपर, और हिम्मत नहीं हारेंगे। बढ़िया तरीके से आप लोग क्या करेंगे? हमेशा पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा ना बात करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।